गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे आपको कंप्लीट 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बेसिक्स बहुत जानना जरूरी है। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लगभग 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आ जाते हैं, तो ये बहुत जानना जरूरी है। इसका सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं ये समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसका हायर डिग्री 2 हो, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax² + bx + c। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं। अब इसको बनाने का 3 तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको हम 3 तरह से देखते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा होता है डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 मेथड में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये और ये फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि ये आप 9th में भी पढ़े हैं और ये 10th के पॉलिनोमियल में भी पढ़े हैं, तो ये ज्यादा आसान होता है अदर देन इस दोनों के मुकाबले। तो सबसे ज्यादा पहले पढ़ना है कि कंप्लीट स्क्वायरिंग और डिस्क्रिमिनेंट। पहले डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ना है। डिस्क्रिमिनेंट से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोला जाता है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे हम बताते हैं इसको कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, where a, b and c are coefficient of x², x and constant term। तो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। इसके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। और तीसरा कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इस 3 कंडीशन पे क्या क्या होते हैं वो देखिए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन रूट्स आर अनरियल एंड डजंट एग्जिस्ट। यहां के हिसाब से आप d का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाएगा तो आप रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं और वो रूट्स अनरियल होते हैं। और कभी भी आपको रूट्स रियल फाइंड करने हैं, तो रूट्स जब अनरियल हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, देन यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्योंकि हम पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स, तो यहाँ भी 2 रूट्स होंगे, लेकिन जब रूट्स रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। जो 2 रूट्स आएंगे वो रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे और एग्जिस्ट भी करेंगे। रूट एग्जिस्ट होगा यहाँ पर। तीसरा है, जब d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यहां पर भी एग्जिस्ट होगा। ये 3 बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब रूट्स इक्वल हों, रूट्स जब इक्वल हों और रियल हों, तो यहां पर कोई टर्म ऐसा दे देगा, वेरिएबल टर्म्स,
और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स। तो उस वेरिएबल टर्म्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि यहाँ पर ये नॉन वेरिएबल टर्म्स ना दिए हों तो फिर उसको फाइंड करना होगा, तो d इक्वल टू 0 करके करेंगे, या यदि दे देगा रियल और अनइक्वल तो d इज ग्रेटर देन 0 पे करना पड़ेगा, और दे देगा कि रूल अनरियल तो d इज लेस देन 0 पर करना होगा। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और आगे के लिए भी। अब डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, मेन क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। यहां पर ये फार्मूला लगता है। अब देखिए यहाँ अंडर रूट डी हुआ, क्यों d इज लेस देन 0 होने पर रूट्स अनरियल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d लेस देन जब 0 होगा मींस ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, यानी d का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव का आप रूट्स निकालने के लिए नहीं जानते। -1 का आप रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, -2 का आप रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, -4 का आप रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। 4 का निकाल सकते हैं लेकिन -4 का नहीं, 2 का निकाल सकते हैं लेकिन -2 का नहीं, -1 का निकाल सकते हैं लेकिन -1 का नहीं। इसीलिए यहाँ रूट्स अनरियल हो जाता है और जो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, यानी आप निकाल भी नहीं सकते उसको। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जहां पर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a होता है। तो इस चीज को आप ध्यान से याद रखिएगा और एकदम इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे, जब देखिएगा तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे हम देखेंगे इसी पर एक दो क्वेश्चन थोड़ा बना लेते हैं तो फिर आगे देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसका सबसे पहले ये हमको देखना है कि इसके रूट्स रियल है या नहीं है। तो रूट्स रियल है या नहीं है वो देखना है पहले। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3 और c इक्वल्स टू -2। तो d का वैल्यू निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -10, तो -3 का स्क्वायर 9 और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ 40, तो हो गया हमारा 49। 49 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखते हैं x इक्वल्स टू क्या होता है वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो माइनस माइनस b का वैल्यू कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट d यानी 49 बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1, तो 3 प्लस माइनस 49 का 7 हो जाएगा बाय 2। अब इसके दो बन जाएंगे, एक प्लस के हो जाएंगे और एक माइनस के रूट्स आ जाएंगे। 3 प्लस 7 10 बाई 2 और 3 माइनस 7 -4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 माइनस 2, x इक्वल्स टू 5 माइनस 2। ये आपका हो गया बाय, ये सॉल्व जो हुआ ये बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सॉल्व हम किए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किए। अब हम इसी में देखेंगे कि हम कैसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन भी देखेंगे, फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व होता है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सबसे पहला हमारा जो वर्क होता है फैक्टराइजेशन, बाय यहाँ पर लिख देते हैं बाय फैक्टराइजेशन। कैसे सॉल्व होता है फैक्टराइजेशन, यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10। अब इसको ब्रेक कीजिए दो पार्ट में, तो ये ब्रेक होता है दो पार्ट में 2 इंटू 5। अब इसको प्लस या माइनस करने के बाद आना चाहिए यहाँ पर 3, तो देखिए 5 माइनस 2 कर देते हैं तो आ जाता है 3। क्योंकि यहाँ पर -3 है इसलिए
माइनस वाला साइन हम बड़े वाले नंबर पर लगाएंगे और प्लस वाला साइन हम यहाँ छोटे वाले नंबर पर लगाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x कॉमन, x माइनस 5, यहाँ पर 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। x माइनस 5 दोनों में कॉमन, यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, तो कॉमन, तो बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक रूल होता है, ये रूल आप लोग नहीं जानते होंगे। यदि a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। या तो a 0 है या तो b 0 है, या तो दोनों 0 है, ये भी हो सकता है। तो यहां पर वही चीज करते हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और लगाते बीच में, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5 हो गया और x इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। तो आंसर हो गया, दो सॉल्यूशन निकल गए कि x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। ये दो सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी में हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और कंप्लीट स्क्वायरिंग से बोले बनाने के लिए, कंप्लीट स्क्वायरिंग में हम दो ही फॉर्मूला का यूज करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो यहाँ पर a स्क्वायर कौन होगा, b स्क्वायर कौन होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि a स्क्वायर फिक्स करते हैं, a स्क्वायर हमेशा फिक्स रखते हैं। तो किसको फिक्स रखते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है उसी को हम a स्क्वायर के रूप में फिक्स रखते हैं। तब क्या हमको एक चीज और देखना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कंप्लीट स्क्वायरिंग है या नहीं। यदि कंप्लीट स्क्वायरिंग है तो कोई बात नहीं, तब तो फिर आगे फिर हम सॉल्यूशन करेंगे जो आगे बताएंगे हम फिर। लेकिन यदि कंप्लीट स्क्वायरिंग नहीं है तो फिर या तो उस नंबर को हटा दीजिए या उसी से मल्टीप्लाई करके, यदि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसको कंप्लीट स्क्वायरिंग बना लीजिए, तो फिर आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऑटोमेटिक कंप्लीट है क्योंकि इसका 1 कोफिशिएंट होता है तो 1 कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायरिंग है, यानी एक्स का स्क्वायर ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, और जो एक्स वाला टर्म होगा उसको भी फिक्स करेंगे, 2ab के फॉर्म में रखेंगे हमेशा, 2ab के फॉर्म में ही वो रहेगा। प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab। अब यहां पर देखेंगे a का वैल्यू तो हो गया x, अब यहां होगा माइनस 2a, ये हो गया 2a। अब हमको सिर्फ डिसाइड करना है कि b क्या होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर जो आ गया कोफिशिएंट यह देखना है, यहाँ पर कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर कोफिशिएंट आया 2, तो जितना यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाए, जितना x का जितना कोफिशिएंट आ जाए उससे इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3 है और यहाँ कोफिशिएंट 2 आया तो 3 से 2 को डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड होगा नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे 3/2। तो अब ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो जब b है तो b का स्क्वायर भी होना चाहिए, और चूंकि हम b का स्क्वायर एडिशनल कर रहे हैं तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इस b स्क्वायर को हम माइनस b ही लिखेंगे, क्योंकि प्लस किया है एक बार तो एक बार माइनस b करेंगे और जो नंबर रेस्ट है उसको रहने देंगे। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा पार्ट ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। और फिर ये वाला जो टर्म है उसको उधर लेते जाइए, माइनस दोनों है तो उधर जाएगा प्लस, स्क्वायरिंग तोड़ दीजिए 9/4 प्लस 10, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 एलसीएम 9 प्लस 40 यानी 49/4। अब स्क्वायर को हटा दीजिए तो x माइनस 3/2, स्क्वायर को हटाएंगे इधर अंडर रूट आएगा लेकिन प्लस माइनस भी लगेगा, तो इधर प्लस माइनस से निकालिएगा तो 49 का 7 और 4 का 2, तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 3/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2 और यहाँ पर है प्लस माइनस 7/2।
तो एक बार हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर 3/2 प्लस 7/2 और दूसरा हो जाएगा 3/2 माइनस 7/2। इसको ऐड कीजिएगा तो 3 7 10 10/2 तो हो जाएगा 5 और इसको माइनस कीजिएगा तो -4/2 तो हो जाएगा -2। सेम आंसर। ये तीन मेथड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर इसी बेस पर डिपेंड है। आगे फिर हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।